यदि एक अध्याय हमारी जिंदगी बदल दे, यदि वचन का एक भाग आपको अपने भूतकाल को पीछे छोड़ने में मदद करे कि आप वर्तमान की चुनौतियों के परे देखें और उज्जवल भविष्य के लिए आशा प्रदान करे, इन सामर्थी वचनों के लिए पन्ने पलटाए जो आपके जीवन के पन्ने को पलट दे और हर एक कदम जो आप उठाते हैं जीने के लिए उसके लिए भरोसा दे। ऐसे वचन जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन को नया बनाए और ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा दावा किए जाने के लिए इंतजार करती है। ऐसी प्रतिज्ञा कि आपको कभी त्यागा नहीं जाएगा, आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा आपकी देखभाल की जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा कि आप चुने गए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिंदगी बदलने के बारे में क्या आप जानते हैं? हर परीक्षा में आप ऐसा कर सकते हैं। आपके मार्ग में कोई खड़ा नहीं रह सकता, ये जानते हुए कि ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर आपके लिए ना करे। क्या ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि इतने आसान शब्द बहुत ही सुंदर रीति से रखे गए हैं, ईश्वरीय रूप से लिखे गए हैं, लगभग 2000 साल पहले ही? क्या ये इतना महान हो सकता है? तो ये अध्याय कौन सा है? रोमियो 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। हेलो, मैं हूँ डेविड शर्माया और आज मैं आपको स्कूल के दिनों में वापस ले जाना चाहता हूँ। क्या आपको याद है आपको निबंध लिखने के लिए कहा गया था जहाँ पर विरोधी बातें बताएं दो अलग लोगों के बारे में जो अलग अलग इतिहास के समय से थे? हम दो लोगों के बारे में अच्छी जानकारी पा सकते हैं जब हम उनकी आपस में तुलना करते हैं। और पौलुस तो बस यही करता है वचन 5 से 11 में, रोमियो अध्याय 8 में। ये बाइबल का ऐसा अध्याय है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम अभी दूसरे संदेश में हैं। हमारी सीरीज है रोमियो अध्याय 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। और आज हम पौलुस की इन बातों को देखेंगे जैसे वो फर्क बताता है, यानी शरीर, हमारा पुराना मनुष्यत्व, और आत्मा में जो कि हमारा नया मनुष्यत्व है पवित्र आत्मा के द्वारा। आशा है आज के संदेश में आप जुड़ जाएंगे जैसे हम आत्मा और शरीर के इस संघर्ष को यहाँ पर देखते हैं, यानी आत्मा और शरीर दिशा परिवर्तन में देखेंगे। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं। आत्मा और शरीर। रोमियो 7 जो हमारे इस अध्ययन के अध्याय के पहले आता है, ये इस बारे में कि जब हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो क्या होता है। दिलचस्प बात है, ये पूरा अध्याय भरा है कि मैं, मेरा और मेरे लिए। और फिर हम रोमियो अध्याय 8 में आते हैं और यहाँ पर बड़ा बदलाव आता है क्योंकि ये सारे शब्द यहाँ से दूर चले जाते हैं और पवित्र आत्मा ये शब्द रोमियो अध्याय 8 में 19 बार आता है। और इस पूरी पत्री में पौलुस जो है वो तो अपनी इस पूरी शिक्षा में इन दो बातों के बारे में हमें बता रहा है। कुछ जगह पर वो आदम और मसीह के बारे में कहता है, तो कुछ जगह पर गुलामी और आज़ादी के बारे में कहता है, तो कुछ जगह पर मृत्यु और जीवन के बारे में कहता है। लेकिन यहाँ पर इस अध्याय में खास करके वो फर्क हमें बता रहा है, यानी शरीर और आत्मा के बीच में। और वो हमें सिखाता है कि कैसे हम मसीह जीवन को प्रत्युत्तर दे सकते हैं इन दो बातों के बारे में। जिस तरह से हम मानसिक रूप में इनके पीछे चलते हैं वही निश्चित करेगा हमारे बारे में सारी बातों को, जैसे विश्वासी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अध्याय 8 में हमारे पहले 3 वचनों को यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ जैसे हम शुरू करते हैं। और जैसे मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ आप में आत्मा का मन जो है उसके बारे में ध्यान दीजिए। यानी यह ऐसे वचन है जिसके ऊपर मैंने कलर किया है। तो आप जानेंगे कि पौलुस इन वचनों में किस बात पर जोर दे रहा है। वो कहता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, वो तो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, ये कहता है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है न हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यानी इन वचनों में 4 बार प्रेरित पौलुस यहाँ पर मन शब्द का उपयोग करता है ताकि सोचने के 2 अलग अलग मार्गों को बता सकें। ये सब आपके मन में शुरू होता है, पौलुस कहता है। यानी जो लोग शरीर के अनुसार जीते हैं वो शारीरिक बातों को सोचते हैं, और जो आत्मिक हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातों को सोचते हैं।
यानी इस वचन के भाग की शुरुआत में हम देखते हैं वो इन शब्दों का उपयोग करता है जो कि दिलचस्प है। वो कहता है कि वो मन लगाते हैं। ये तो सामान्य रूप में ग्रीक शब्द है। यह आपके पूरे सिस्टम को बताने वाला है, यानी ये आपके जीवन का झुकाव है। ये हमारे विचारों का तरीका है। मैंने नोट्स के मार्जिन में लिख लिया है, ये तो हमारे विचार हैं। यानी आप कैसे इन बातों के लिए अपने मन को खोलते हैं। ये शब्द हम समझते हैं कंप्यूटर्स के कारण ही। यानी हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। आप जैसे देखते हैं वही तो सब कुछ है ना। यानी उसका क्या अर्थ लगाते हैं, उसके पास कैसे आते हैं, यानी आपके जीवन में क्या झुकाव है। और पौलुस कहता है कि इसे निश्चित कीजिए आत्मिक बातों पर, ताकि ऐसी लेंस से अपनी ज़िंदगी को देखें जो ऐसा नहीं है जो कि संसार में चल रहा है। अब पौलुस ये भी नहीं कह रहा है कि लोग शारीरिक है या फिर आत्मिक है अपनी सोच के कारण ही नहीं, लेकिन वो इसके बजाय कह रहा है, पर वो कहता है कि लोग जो है उसके कारण शारीरिक या आत्मिक बातों के बारे में सोचते हैं। आपको चुनाव करना है, आपको निश्चित करना है, आपको ठान लेना है कि यानी इस जीवन के बारे में आप क्या सोचेंगे और इस जीवन में आप कैसे आगे बढ़ेंगे। यही संदेश है जो यीशु निकोदेमुस को एक दिन देना चाहते थे। आपको याद है उसने निकोदेमुस से कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वचन के इस भाग के अनुसार शारीरिक मनोदशा जो है, इसका यह अर्थ नहीं कि इस तरह की मनोदशा रखने वाले जो लोग हैं वो अपराधी हैं, यानी वो बुरे लोग हैं। जानते हैं शरीर तो बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है। जिस तरह आप जीवन के बारे में सोचते हैं, अगर आप परमेश्वर के बारे में न सोचें तो भी परंपरा में तो बने रहेंगे। यानी परंपरा में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, यानी वो सच में नहीं जानते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं कि शरीर शब्द का मतलब क्या है। ये तो आपकी हड्डियों पर की इस चमड़ी के बारे में नहीं है। ये तो एक शरीर है, लेकिन पौलुस इसके बारे में नहीं कहता है। देखिए शरीर क्या है, इसे याद रखने के लिए मैंने कुछ बातें पाई हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप भी इसे याद रख सकें। तो देखिए यहाँ पर हमने शरीर शब्द रखा है, इंग्लिश में ये है FLESH। अब बस बात तो यही है कि पेन लेकर H अक्षर को स्क्रैच कीजिए। समझ गए? कहिए कि ये H शब्द उसके लिए है। अब इसे उल्टा पढ़िए। अब ये क्या है? ये है SELF। शरीर तो ये आप हैं उसके बिना। किसी ने कहा आपका शरीर तो वह है जो आप उद्धार पाने के पहले थे। ये तो बहुत ही अच्छा विवरण है। यानी कि आपका ये अर्थ है कि ये संभव है कि मैं वापस जाकर अपना जीवन जीऊं, कि उद्धार पाने के पहले जैसे मैं जीता था वैसे जीऊं। हाँ संभव है, हम सब ने ऐसा ही किया है। क्या आप मानते हैं? यानी देखिए शरीर तो वो नहीं है जो आपकी हड्डियों पर है। शरीर तो स्वार्थी होना है। शरीर तो परमेश्वर के बिना जीवन जीना है। आप विश्वासी हो सकते हैं और नास्तिक हो सकते हैं। क्या आपने सुना? आप विश्वासी हो सकते, जीवन जी सकते, आप विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर को दूर कर दिया। शायद आपने उसे दूर करके रखा है, यानी जब 80 साल के हो जाएंगे तब उसके पास जाएंगे। पर आप विश्वासी हो सकते हैं, यानी आप विश्वासी होकर भी ऐसे व्यक्ति के रूप में जी सकते हैं जो कि स्वार्थी और खुद पर केंद्रित जीता है। यानी विश्वासी होने के बाद भी ये हमारे लिए कितना आसान है। हम यीशु से इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमसे प्रेम रखा और उसने क्रूस पर हमारे पापों के लिए दाम चुकाया। यानी इससे बढ़कर और हम कुछ नहीं कर सकते थे। बस उससे प्रेम करना है, उसे धन्यवाद देना है, और फिर अचानक ही हम तो फंस जाते हैं हमारे आसपास की चीज़ों में, और बस जल्दी ही ये हमारे बारे में है। अब ये पहली मनोदशा है। देखिए यहाँ पर पौलुस ज़्यादा समय नहीं रहता है, रोमियो 8 में आगे बढ़ता है और वो हमें आत्मिक मनोदशा के बारे में बताता है। मैं इसी पर चर्चा करना चाहता हूँ, ये उत्साहित करने वाला है। वचन 5 और 6 कहता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। दूसरे शब्दों में वो आत्मा की बातों पर अपना मन लगाते हैं। पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। दूसरे शब्दों में विश्वासियों को अलग सोचना है। वो आत्मा की बातों पर बने रहते हैं। देखिए यहाँ पर वचन 6 में पौलुस 2 विवरण पर ध्यान देता है। यानी जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है वो जीवन से भरे हुए हैं और शांति से भरे हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग सोचते हैं कि सच में, यानी अगर आप आत्मा में चलते हैं, प्रभु के साथ में चलते हैं, तो निश्चय ही, यानी देखिए यहाँ बाइबल कहती है कि अगर आप में पवित्र आत्मा है तो आप निश्चय अपने जीवन में आनंद लेते जाएंगे।
देखिए, बहुत ही उत्साहित लोगों को जिन्हें मैं जानता हूँ वो तो आत्मा से भरे हुए हैं। उनके लिए हर एक दिन रोमांच है और वो नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पता नहीं प्रभु क्या करेंगे, क्योंकि आप तो आत्मा में चलते हैं। मसीह विश्वासी तो ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित किया गया, और इसके कारण अभी आत्मिक बातें उनके लिए अर्थपूर्ण लगती हैं। विश्वासी बनने के पहले आप तो पाप में मरे थे, लेकिन अब पूरी वास्तविकता की नई दुनिया के लिए जीवित हैं, और पहले से ज़्यादा आप अभी अपने साथ शांति में हैं। और ये तो विश्वासी बनने के सामान्य परिणामों के रूप में एक हैं। मैंने शांति पाई है, दोष भावना से छुटकारा पाया है। मैंने जाना कि परमेश्वर मुझ पे क्रोधित नहीं है, परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरा उससे मेल मिलाप हो गया है, और इसलिए अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। एक से भी ज़्यादा अवसर पर यीशु ने इस जीवन के बारे में बताया जिसके बारे में कह रहा हूँ। एक अवसर पर उसने कहा कि वो इसलिए आए कि हमें ये जीवन दे, और हमें बहुतायत से देने के लिए आए हैं। ये जीवन है। यूहन्ना 17:3 में यीशु ने अपने महायाजक की प्रार्थना में कहा, अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जीवित होने का यही अर्थ है, सच में जीने का यही अर्थ है। बाइबल कहती है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। रोमियो 14:17 ये कहता है, परमेश्वर का राज्य, अब गौर से सुनिए, परमेश्वर का राज्य क्या है, विश्वासी होने का मतलब क्या है। परमेश्वर का राज्य ये तो धार्मिकता और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आप विश्वासी हैं, संसार की बातों का आनंद नहीं उठा सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा। ठीक है, ठीक है। ऐसा दिखा रहे आपको पता ही नहीं। और अगर आप विश्वासी हैं और अगर आप यहाँ पर हैं तो फिर आप पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पित नहीं हो सकते, क्योंकि संसार आपको खींच रहा है। तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि जब आप दोनों एक ही तरफ में होते हैं और आप सब कुछ ठीक कर लेते हैं और आप जीवन के बारे में आत्मिक रूप में सोचते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास में आनंद नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप विश्वासी हैं, आप जानते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे और आपके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और आप परमेश्वर के सामने दोषी नहीं हैं, तो आप आनंद से क्यों नहीं भर सकते हैं? क्यों ना आप प्रतिदिन उत्साहित होकर चल सकते हैं कि देखें कि परमेश्वर अभी क्या करेंगे। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में आएगा, इस पर हम कुछ समय में चर्चा करेंगे, वो शांति लाता है। मैं पिछले कुछ दिनों से इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहा था और मैं जानता हूं जब विशेष जन्मदिन होता है तो ऐसा आप करते हैं। जिंदगी के बारे में सोच रहा था। बिल्कुल लगभग इसी समय में पिछले 25 साल पहले डायग्नोस में मुझे पता चला कि लिम्फोमा है। ये एक तरह का कैंसर है जिससे बचने की रेट बहुत ही कम है। मेरे डायग्नोस के तुरंत बाद मैं हॉस्पिटल में गया और मैंने तुरंत ही ऑपरेशन किया था। सर्जरी का नाम था लैप्रोडोमी और ये तो ऐसा था जैसे मानो मछली के जैसे उन्होंने ऊपर से नीचे मुझे काट दिया। सर्जरी के बाद मुझे रिकवरी के लिए दूसरी मंजिल पर ले जाया गया। मुझे याद है जैसे मानो कल ही की बात है। इस मंजिल पर पेशेंट रूम पूरे गोलाकार में थे और नर्सेस और स्टाफ का डेस्क बिल्कुल बीच में था। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि जितना जल्दी हो सके आप निश्चय उठकर चलना शुरू कीजिए। रिकवरी के लिए ये ज़रूरी है, ये जानते हुए मैंने इसके लिए ज़बरदस्ती की कि नर्स के उस डेस्क के आसपास पूरी तरह चक्कर लगाऊं, मेरे कमरे से शुरू करते हुए बाकी सभी मरीजों के कमरे के सामने से जाते हुए और फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाता था। पहले दिन मेरा लक्ष्य था 1 चक्कर। मैं यही चाहता था, बस 1 चक्कर। वो चुनौती से भरा था। मैं मुश्किल से उसे पूरा कर पाया। तो अगले दिन निर्णय लिया कि आज मैं 2 चक्कर लगाऊंगा। मेरी योजना थी कि हर एक दिन एक एक बढ़ाते जाऊं। पहले दिन से एक ज़्यादा। तो मैं धीरे धीरे गोलाकार में इस तरह चलने लग गया। अजीब संजोग तो ये था कि जिस डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की थी वो मेरे बारे में नोट्स बता रहे थे जबकि वो उनके डेस्क के पास से जा रहा था। और मुझे याद है मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना, एक पास्टर कैलिफोर्निया से हैं जिन्हें स्टेज 4 लार्ज सेल लिम्फोमा कैंसर है। अब ये शायद आपके लिए महत्वपूर्ण न सुनाई दे, लेकिन किसी ने बताया नहीं था कि मुझे स्टेज 4 कैंसर है। कैंसर है पता था, लेकिन स्टेज 4 का है पता नहीं था।
मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन इतना पता था ये स्टेज 3 से बुरा है। किसी तरह अपने 2 चक्कर मैंने पूरे किए और अपने कमरे में चला गया। और मुझे याद है मैं वहाँ बैठा था और सच में बहुत डर गया था और भावुक हो गया था। लेकिन फिर वो महसूसीकरण चला गया और उसकी जगह पर दूसरा आ गया। मैंने जाना मैं अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं करता। मैंने अपने आप से ये कहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझ पर नियंत्रण करता है। और मैं बस यही बता सकता हूँ कि जो शांति है वो मेरे दिल में आने लग गई। मैं परमेश्वर को उसका काम करने दूंगा और मैं अपना काम करूंगा। मेरा विचार था कि खैर कल मैं 3 चक्कर लगाऊंगा, पता नहीं प्रभु आप क्या करेंगे, लेकिन कल मैं 3 चक्कर लगाऊंगा, ठीक है। बाहर सब कुछ बहुत बुरा हो रहा था। गौर से सुनिए, पवित्र आत्मा तो भीतर में इंचार्ज था। वो आपको शांति देगा और बाइबल कहती है ऐसी शांति जो सारी समझ से परे होती है। ये सच है ना? आप जब तक वहाँ पर न जाए इसे समझ नहीं सकते हैं। और ये नहीं कह सकते कि आपकी दशा में मैं था, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किससे होकर गया आपको पता नहीं, क्योंकि आप उसमें से होकर नहीं गए हैं। मुझे पता नहीं आप किससे होकर गए, पर जानता हूँ जब ऐसी चीज़ों से होकर जाते हैं जो आपके जीवन को तितर बितर करना चाहता है, अगर पवित्र आत्मा आपके हृदय में है और आप प्रभु के साथ चलते हैं तो वो आपको शांति देगा। और ये ऐसा होगा जिससे आप किसी को बयान भी नहीं कर पाएंगे। और अगर अविश्वासी को बताए तो उन्हें लगेगा आप तो बहुत अजीब हो गए हैं। जानते हैं, तो ये इस बारे में कि आप कैसे सोचते हैं, आपकी मनोदशा क्या है, किस पर मन लगाया है। अब चलिए मैं आपको आत्मा के नाप के बारे में कुछ बताता हूँ, क्योंकि वचन 9 से 11 में पौलुस यही तो कहता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। अब इस वचन से शुरू करते हुए पौलुस तीसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शिफ्ट करता है। ये दिलचस्प है। वो पाठकों को किसी के बारे में बताने के बजाय उनसे सीधा बात करता है। वो उन्हें प्रोत्साहित करता है कि अपने जीवन में इस आत्मा को पहचान ले, और उन्हें बताते हुए शुरू करता है कि पवित्र आत्मा हम में वास करता है। वचन 9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। गौर से सुनिए, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। मैं ऐसी परंपरा में पला बढ़ा जहां प्रचारक कहते थे कि जब आप विश्वासी बनते हैं तो आप मसीह को पाते हैं, लेकिन फिर अनुग्रह का दूसरा काम होना जरूरी है कि पवित्र आत्मा पाए। क्या आपने सुना है? किसी ने पूछा कि आपने आत्मा में बपतिस्मा पाया है? जी हाँ, पाया है। हम सब ने आत्मा में बपतिस्मा पाया है, क्योंकि वचन कहता है जब आप विश्वासी बनते हैं, आत्मा का बपतिस्मा तो अपने आप होता है, अटल रूप में आपके जीवन में होता है। आत्मा में बपतिस्मा लेने का मतलब है आप मसीह की देह के भाग हो जाते हैं। तो चलिए एक बार इसे स्थापित करते हैं और फिर मैं इस वचन को फिर से पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि आप विश्वासी हैं और आप में पवित्र आत्मा नहीं है, यह असंभव है। सुनिए पौलुस क्या कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो फिर वो उसका जन नहीं है, आप विश्वासी नहीं हैं। अगर विश्वासी है तो आप में पवित्र आत्मा है। हर विश्वासी में पवित्र आत्मा है। क्या आप विश्वासी हैं? जी हाँ। क्या आप में मसीह है? हाँ। क्या आप में पवित्र आत्मा है? बिल्कुल। कोई आकर आपको ये न कहें अगर आप विश्वासी है तो आपको पवित्र आत्मा पाना होगा। मैंने एक बार इसके बारे में छोटी किताब लिखी थी और उसका नाम ये था, क्या पवित्र आत्मा असली है या फिर पर्यायी साधन है? वो तो असली साधन है। आमेन। तो आपको पवित्र आत्मा मिला है, वो आप में रहता है। विश्वासी होने की परीक्षा तो हमारे भीतर पवित्र आत्मा का वास करना होता है। और पौलुस कहता है तुम अपने उद्धार के बारे में निश्चित हो सकते हो अगर सच में परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। और वास करना अद्भुत शब्द है जिसका अर्थ है वो आप में घर बनाए हुए हैं। तो आप जान लीजिए कि पवित्र आत्मा आप में वास करता है। शायद आप न जाने, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते कि पवित्र आत्मा आप में है तो उसकी मदद के लिए आप उसे कभी नहीं पुकारेंगे। क्या आपने कभी सुबह प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा, ये दिन बहुत ही मुश्किल होने वाला है, मुझे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, लेकिन जानता हूँ कि तू मेरे साथ है, तो इस पूरे दिन भर मेरा मार्गदर्शन कर, अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मदद कर। केवल पवित्र आत्मा वास ही नहीं करता, लेकिन पौलुस कहता है कि वो आपको नया बनाता है। वचन 10, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मर गई है,
परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है, ये कहता है। पौलुस इनकार नहीं कर रहा है कि हमारा पतन पाया स्वभाव है। हम सबका स्वभाव पतन पाया है। हम विश्वासी बने लेकिन हमारा पुराना स्वभाव नहीं गया। हम विश्वासी बने और हमें नया स्वभाव मिला है। हम में एक सामर्थ्य शक्ति काम कर रही है जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। और जबकि बाहरी रूप में ऐसे दिखाई देता है कि पाप का नाश होने वाला प्रभाव हो रहा है, पर अलग शक्ति काम कर रही है। दूसरा कुरिन्थियों का ये वचन मुझे पसंद है क्योंकि ये सब दृष्टिकोण बताता है। ये बताता है कहाँ पर जोर देना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 4:16, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाइबल याद दिलाती है कि हम हालांकि शारीरिकता की सामर्थ्य से छुड़ाए गए हैं तो भी हम शारीरिक जीवन जी सकते हैं अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए समर्पण नहीं करते हैं तो। हमें उससे अपने जीवन पर नियंत्रण करने देना है, नहीं तो हम पाप और शारीरिकता के पुराने के तरीके में गिर जाएंगे। देखिए, बाइबल इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट है कि हमें चुनाव करना है। हम विश्वासी हैं। अब हम जानते हैं क्योंकि पौलुस ने ये कहा है कि हम ऐसे विश्वासी हैं जिनमें पवित्र आत्मा वास करता है। मसीह विश्वासियों में यही फर्क है। कुछ लोगों में पवित्र आत्मा है जो उनके जीवन में वास करता है और कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा है और वो उनके जीवन पर राज करता है। आप कौन हैं? अब ध्यान दें, तीसरी बात है और ये बहुत दिलचस्प है। पवित्र आत्मा आपको शाश्वती देता है। पवित्र आत्मा आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। और सच में बाइबल ये कहती है कि वो तो ये बयाना है कि एक दिन आप परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में रहेंगे। ये आपका अर्नेस्ट है आपका अर्नेस्ट मनी है। मतलब जाकर कुछ खरीदते, डाउन पेमेंट देते हैं और कहते हैं क्लोजिंग के समय बाकी सारा पैसा चुका दूंगा। देखिए, वैसी पवित्र आत्मा परमेश्वर का ये अर्नेस्ट पेमेंट है आपके जीवन में। पवित्र आत्मा आपका इंश्योरेंस है कि एक दिन आप पवित्र परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताएंगे। अक्सर हम सोचते हैं पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। देखिए, वचन 11 में हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा इस क्रिया में जुड़ा था। तो चलिए आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, गौर से सुनिए, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालांकि हमारे उद्धार के समय हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित कर दिया गया, फिर भी हमारा शरीर तो मृत्यु और नाश की अधीनता में है। लेकिन बाइबल कहती है भविष्य में पुनरुत्थान का दिन हमारा इंतजार कर रहा है, जब हमारा मरणहार शरीर अमरत्व को पहन लेगा और पवित्र आत्मा जो हमें वास करता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमें जीवित करेगा कि हम सदा के लिए जीवित रहें और नए बन जाएं और नई बनाई गई देह को प्राप्त करें। आमीन। तो हम अपने शरीर में नया जीवन पाएंगे। पवित्र आत्मा आता है कि वो हम में वास करे। वो हमें नया बनाने के लिए आता है, शाश्वती देने के लिए आता है कि एक दिन हम प्रभु के साथ में अनंत काल बिताएंगे। H.A. आयरनसाइड की ये कहानी मुझे पसंद है। वो दक्षिण कैलिफोर्निया में ट्रेन में जा रहे थे। अचानक जिप्सी ट्रेन में उनके पास में आकर बैठ गए और निश्चय नहीं जानती थी वो क्या कर रही है। उसने कहा, आप कैसे हैं? क्या अपना भविष्य जानना चाहते हैं? तो मेरी हथेली पर कुछ पैसे रखो और मैं तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बता दूंगी। और मिस्टर आयरनसाइड ने कहा, तुम निश्चय ये कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बता सकती हूँ। मैं आपको सब बता दूंगी। आयरनसाइड ने कहा, ज़रूरी नहीं कि मुझे मेरा भविष्य बताया जाए, क्योंकि मेरा भविष्य मुझे बता दिया गया है। ये किताब में लिखा गया है और वो किताब अभी इस समय मेरी जेब में है। और उसने कहा, आपकी जेब में ऐसी किताब है जो आपको आपका भविष्य बताती है। ये मेरा भविष्य बताती है, लेकिन साथ ही मेरा भूतकाल और वर्तमान भी बताती है। चलो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी जेब से नया नियम निकाला और इफिसियों 2 से पढ़ना शुरू किया। इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 और 2 कहता है, तुम जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। आयरनसाइड ने जिप्सी की ओर मुड़कर कहा, वो मेरा भूतकाल है। उस स्त्री ने जब इन्हें नया नियम निकालते हुए देखा तो वो वहां से निकल जाना चाहती थी। ओह, बस यही काफ़ी, मुझे और ज़्यादा नहीं सुनना है। ओह, आपको और सुनना चाहिए, ये तो मेरा वर्तमान है। फिर उन्होंने इफिसियों अध्याय 2 वचन 4 से 6 तक पढ़ा
परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह में जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। और नहीं, उसने कहा, और नहीं। आरन साइड ने कहा, सुनिए, आपको एक और बात सुननी ही होगी। तुम ये जान लो कि इस किताब में मेरा केवल भूतकाल और वर्तमान ही नहीं, पर मेरा भविष्य भी है। मैं आज आपको ये मुफ्त में दे रहा हूं। इसे जानने के लिए आपको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इफिसियों 2:7 कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं, जो मसीह में उसकी कृपा से हम पर प्रकट किया गया। अब उस समय ये जिप्सी वहाँ से निकल कर कहने लगी, मैं गलत डिब्बे में आ गई और मैं गलत मनुष्य के बगल में बैठी। पौलुस चाहता विश्वासी के नाते हम जान ले कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम पाप से बचाए गए हैं और पवित्र आत्मा के कारण ही हमारे पास जीवन है, अनंत काल का जीवन है, आनंद और शांति से भरा जीवन है। और पवित्र आत्मा जो हमारी देह में वास करता है, परमेश्वर ने यह हमें डाउन पेमेंट दिया है कि एक दिन हम जी उठेंगे, जहाँ पर प्रभु और अनंत काल में उसके साथ में बिताऊंगा। तो चलिए शुरू में वापस चलते हैं। आपकी मनोदशा क्या है? देखिए, हम आत्मिक क्षेत्र में केवल तभी प्रभावी हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे शारीरिक क्षेत्र में प्रभावी होते हैं। शारीरिक क्षेत्र में अगर आप सही खाना न खाए, कसरत न करें, सही काम न करें, तो आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे। और वैसे ही तो आत्मिक क्षेत्र में अगर आप उतना ही पाते हैं जो कि आप रविवार के दिन आकर पाते हैं, तो आप पाएंगे ज़िंदगी आपको दबाती जा रही है। मैं कहूँ, रविवार के दिन पास्टर से मिलने वाले संदेश से बढ़कर आपको चाहिए, आपको कुछ किताबें पढ़नी चाहिए या बाइबल कमेंट्री, जिससे आपकी उन्नति हो सके। देखिए, हम में ये 2 स्वभाव होते हैं, जिसे भी आप भोजन देते चले जाएंगे वो आपके जीवन पर अधिकार करेगा। आप आत्मिक मन वाले हो सकते हैं या शारीरिक मन वाले। ये ऐसा नहीं कि आप निर्णय लेते हैं, लेकिन ऐसा आप कुछ करते हैं। क्या हम ये कहेंगे, प्रभु आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद जो हमें वास करने के लिए आया है, हमें दीजिए शांति, प्रेम और आशा, अगुवाई और मार्गदर्शन, और ये गारंटी कि एक दिन हम प्रभु के साथ होंगे। और पवित्र आत्मा को केवल अपने जीवन में वास ही न करने दें, पर अपने जीवन पर अधिकार करने दें। मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना हम वचनों का अध्ययन करेंगे, उतना हम समझ पाएंगे कि हमारा प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप अनंत काल का जीवन जिएंगे, तो बस पापों से पश्चाताप करना है और प्रभु से विनती करना है कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे और अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।